अगर हमें समझना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो वर्डिंग है वो ऐसा क्यों है, तो आई थिंक सबसे पहला जो हमें करना होगा कि उस सर्कमस्टांस को समझना होगा कि जिसके अंदर ये सब हुआ है। पहला चीज जो हो रहा है, देश को आज़ादी मिल रही है, बट जिस दिन आज़ादी मिल रही है उस दिन देश का बंटवारा भी हो रहा है। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले मिलती है, वो पहले मिलके ये देख रही है कि ठीक है हम संविधान बना रहे हैं भारत का, बट भारत का नक्शा क्या होगा वही नहीं मालूम हमें। अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिसाइड किया कि भाई हमसे ना हो रहा है, हम जा रहे हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक प्लान करते हैं जहां पे देश का बंटवारा नहीं होगा। उस प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हम कर रहे हैं कि देश को हम 3 भाग में, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स, ये 3 अपना अपना संविधान बनाएंगे। फिर ये बैठ के कोऑर्डिनेट करके एक मेन संविधान होगा। और इस सिचुएशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने संविधान दिया वो अंग्रेजों का एक प्लान का उपज है, वो खुद से नहीं बना है। दूसरा एक आयरनी है, जो लोग संविधान बना रहे हैं मेंबर्स में 80% इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। मतलब इतनी मेजॉरिटी तो इंडिया के इतिहास में किसी पार्टी को नहीं मिली है। अब सिचुएशन ये हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार में भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टीशन को रोकने की कोशिश भी कर रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच में आपको अभी संविधान बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम भी उनकी जगह में होते तो किस तरह का संविधान बनाते, स्पेशली इफ वी लुक एट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।